नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के चार्ट को समझेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको लार्ज बॉडी कैंडल के बारे में बताया था और जो कि निफ्टी के चार्ट पे एक बहुत बड़ी लार्ज कैंडल फॉर्म हुई थी और जिसके बारे में मैंने आपसे जिक्र किया था और उसके बाद मैंने आपको बोला था कि इस तरीके के जो साइन होते हैं वो मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं नेक्स्ट कुछ दिनों में देखने को मिलते हैं। तो उसी तरीके का कुछ आज हमें बाजार में देखने को मिला और ये काफ़ी दिन तक कंटिन्यू भी रह सकता है। इसके लिए कुछ पैटर्न मैं आपको बताऊंगा कि ये कंटिन्यू क्यों रह सकता है, क्योंकि कई सारे सेक्टर जो कि पॉजिटिव ब्रेकआउट दे रहे थे कुछ दिन पहले वो अगेन फेल्ड ब्रेकआउट के अंदर बदल गए, यानी जो उनके पॉजिटिव ब्रेकआउट हुए थे वो सारे के सारे कहीं ना कहीं फेल हो गए। तो इसके जो सिम्टम बनते हैं उसके बाद वो कहीं ना कहीं एक बेरिश मोड के अंदर चले जाते हैं और वो जो मंदी होती है वो भी काफ़ी लंबी मंदी चलती है। इसके अंदर कुछ सेक्टर मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे ऑयल एंड गैस के हैं, मेटल के हैं, एनर्जी के सेक्टर हैं और मेटल के सेक्टर हैं। ये सारे के सारे नेगेटिव ब्रेकआउट के अंदर बैठे हैं और मीडिया के सेक्टर है जो कि हमको ये बता रहा है कि बाजार के अंदर एक बड़ी मंदी भी आ सकती है। इसके कुछ सिम्टम मैं चार्ट के ऊपर आपको बताऊंगा और वो कुछ पैटर्न भी बताऊंगा कि निफ्टी के अंदर इस तरीके के जो पैटर्न बन रहे हैं वो निफ्टी को और बैंक निफ्टी को कहां तक भी लेके आ सकते हैं। तो मैं चार्ट के ऊपर आपको वो पैटर्न बताऊंगा और वो कहीं ना कहीं आप लेवल नोट कर लीजिए। ऊपर में मैं आपको स्टॉप लॉस भी बताऊंगा कि उस स्टॉप लॉस के साथ आप अपनी मंदी की पोजीशन के अंदर उन पोजीशनों को कैरी कर सकते हैं। तो मई के मंथ के अंदर जिस तरीके से विक्स लगातार बढ़ रहा है, इंडिया का जो विक्स लगातार बढ़ रहा है, वो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि इंडेक्स के अंदर और स्टॉक्स के अंदर काफी बड़ा मंदा हमको देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले हम ये चार्ट के ऊपर आ चुके हैं और आप ये निफ्टी का यहाँ पे 1 आवर का चार्ट देख रहे हैं। पहले तो मैं आपको इसका डेली चार्ट दिखाता हूँ। डेली चार्ट के हिसाब से आप देखेंगे कि इसकी जो डे बाई डे क्लोजिंग है वो किस तरीके से ख़राब हो रही है। हर कैंडल आप यहाँ पे देखें एक दूसरे के, यानी मतलब अपनी प्रीवियस कैंडल के नीचे डेली क्लोजिंग आ रही है निफ्टी की। ये देखिए, ये फर्स्ट डे जो लार्ज बॉडी कैंडल की मैंने वीडियो बनाया था और उसके बाद ये 2 कैंडल आज फिर फॉर्म हुई है और जिसके अंदर निफ्टी ने अपना एक अहम सपोर्ट था जो कि आज यहाँ पे ब्रेक करके यहाँ पे क्लोज भी कर दिया है, जो कि था 22,325 का। इस वाले लेवल के नीचे निफ्टी बंद नहीं होना चाहिए था और वो आज यहाँ पे बंद भी हो गया है और लगातार 3 दिन हमको एक बेरिश यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली है। तो ये कहीं ना कहीं एक मंदी का कारण बन रही है बाजार के अंदर। और अगर अब मैं आपको 1 घंटे के चार्ट के ऊपर दिखाऊं, जो कि यहाँ पे एक H&S यानी हेड एंड शोल्डर का यहाँ पे अभी पैटर्न एक फॉर्म हुआ है, जिसके हिसाब से निफ्टी के अंदर आपको 21,950 तक के भी लेवल बाजार के अंदर बहुत जल्दी देखने को मिल सकते हैं। तो बाजार के अंदर अलर्ट रहें और बाजार के अंदर एक काफ़ी बड़ा मंदा बाजार के अंदर हमको देखने को मिलेगा। बस बाजार के अंदर हमको नज़रें जो है ओपन रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो बाजार का आपके जो मंदा आएगा ये कंटिन्यू भी रह सकता है और काफ़ी दिन तक भी चल सकता है। जिस तरीके से हर बार बाजार यहाँ से रिकवरी कर जाता था, तो मुझे नहीं लगता कि आपके बाजार जिस तरीके का पैटर्न लेके बैठा है बाजार कहीं ना कहीं यहाँ से कवर होगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ मैंने H&S का एक पैटर्न बनाया है और इसके अंदर ये इसका लेफ्ट शोल्डर है, ये इसका राइट शोल्डर है और ये इसका हेड है। और जो इसकी हाइट है, जो इसकी नेक लाइन है, वो नेक लाइन देखिए ये बैठ रही है, ये जो नेक लाइन है इसकी ये बैठ रही है और इसके हिसाब से जो इसकी हाइट है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे 400 पॉइंट की आ रही है। 400 पॉइंट यानी ये कैसे मैंने डिसाइड करी है कि यहाँ पे जैसे इसका हेड है, ये कहाँ पे है, इसका हेड है 22,800 और जो इसका नेक लाइन है वो कितना है, वो इसका है, ये वाला जो नेक लाइन की बात करूं जहाँ से इसने ब्रेक करा है इसको 22,400, यानी 22,400 और 22,800 कितना डिफरेंस हो गया, 400 पॉइंट का। तो हम इसको ऐसे लेके चलते हैं कि अगर ये पैटर्न यहाँ पे कंटिन्यू करता है कल के दिन भी, तो ये निफ्टी के अंदर आपको 400 पॉइंट के हिसाब से ये वाला जो लेवल है ये यहाँ पे इसको हिट कर सकता है, यानी जो लेवल बैठता है इसका समथिंग 21,950। तो निफ्टी के अंदर जिस तरीके के पैटर्न यहाँ पे बैठे हैं वो कहीं ना कहीं बाजार को आगे भी डाउन साइड लेके जा सकते हैं, क्योंकि पैटर्न भी नेगेटिव हैं, सेक्टर भी सारे नेगेटिव हैं। कई सारे सेक्टरों के अंदर फेल ब्रेकआउट देखे गए हैं जो कि एज ए फॉल्स ब्रेकआउट माने जाते हैं। और जब भी किसी स्टॉक या इंडेक्स के अंदर फॉल्स ब्रेकआउट होते हैं तो वो कहीं ना कहीं बड़ी मंदी का कारण बनते हैं आने वाले दिनों में। देखिए दोस्तों, ये एक दिन में नहीं होता है कि एक दिन में ही ऐसा हो जाता है, मगर उसके जो सिम्टम होते हैं वो धीरे धीरे पैनिक क्रिएट करते हैं। जिस तरीके से आज का पैनिक
आपने देखा तो आज आपको दिखेंगे, आज लगभग कई शेयर नीचे फ्रीज थे और 6-7% तक भी कई शेयर, बड़े शेयर जो गिरे हुए थे। केवल एक एफएमसीजी सेक्टर ऐसा है जो कि ऊपर था। तो वो कहीं ना कहीं इसी तरीके के सिम्टम लार्ज कैपिटल में आपको दिखाई देने लगेंगे और जो कि आज के इंडेक्स में हमें देखने को मिले। ये निफ्टी के ऊपर मैंने आपको बता दिया कि निफ्टी के अंदर जो अभी अगर आप बात करेंगे मेरे से स्टॉप लॉस की, तो निफ्टी अपने लास्ट स्विंग यानी 22,360 के ऊपर या 22,000 सेफ साइड अगर मैं बात करूं तो 22,400 के ऊपर अब ये निफ्टी यहाँ पे क्लोज नहीं होना चाहिए। 22,360 से लेकर 22,350 से लेकर 22,400 का एरिया, ये मैं एज ए स्टॉप लॉस यहाँ पे कंसीडर करूँगा। अगर यहाँ पे ये स्टॉप लॉस के ऊपर निफ्टी सस्टेन होकर क्लोज हो जाता है तो मैं यहाँ पे अपनी मंदी की पोजीशन से बाहर आ जाऊँगा, क्योंकि जहाँ से इसने ये ब्रेकआउट दिया है। अदरवाइज ये पोजीशन मैं कंटिन्यू रखूँगा मंदे की, और इसके अंदर 21,950 का आंकड़ा और उससे नीचे का भी आंकड़ा निफ्टी के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। ये निफ्टी की बात हो गई। अगर मैं आपको बैंक निफ्टी के अंदर दिखाऊं तो बैंक निफ्टी की जिस तरीके से कल क्लियरिंग है, और आप यहां पे देखेंगे बैंक निफ्टी बिल्कुल अपने लो भाव पे बंद हुई है 600 पॉइंट डाउन होके, और यहां पे इसका एक सपोर्ट है, एक बहुत बड़ा सपोर्ट है यहां पे बैंक निफ्टी का। देखिए यहां पे मैंने रेड कलर से यहां पे इसको मार्क करा हुआ है और यहां पे आपको दिख रहा होगा ये जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट है हमारा करीबन 48,250 से लेकर 48,050, यानी ये 200 पॉइंट का जो एरिया है ये बहुत ही यहाँ पे ज़बरदस्त सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर बैंक निफ्टी कल इसके नीचे गैप डाउन हो जाए या इसको यहाँ पे इंट्राडे में ही ब्रेक कर दे तो बैंक निफ्टी के अंदर आपको 46,500 के भी जो लेवल हैं बहुत शॉर्ट टर्म के अंदर आपको आते हुए दिखाई देंगे, या किसी भी गैप डाउन की वजह से, क्योंकि सभी इंडेक्स के जो क्लोजिंग है और जो पैटर्न है वो बहुत नेगेटिव बंद हुए हैं। अगर बैंक निफ्टी के अंदर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर हम 48,650 का जो स्टॉप लॉस है ये ऊपर की तरफ अब क्लोज नहीं होना चाहिए, ये वाला 48,650 बैंक निफ्टी के अंदर 48,650 का सस्टेन बेसिस पे स्टॉप लॉस रहेगा, और तब तक अगर ये इसके नीचे रहेगा तो हम 46,500 के टारगेट और उससे नीचे के भी टारगेट बैंक निफ्टी में हम देख सकते हैं। तो बैंक निफ्टी के अंदर कल क्लियरिंग है, तो देखते हैं क्या होता है कि अगर गैप डाउन होता है और वो इस लेवल के नीचे सस्टेन करता है तो बैंक निफ्टी के अंदर हमको भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। इसी तरीके से काफ़ी सारे सेक्टर की अगर मैं आपसे बात करूं तो आप यहां पे देखेंगे जो अभी कुछ दिन पहले काफ़ी सारे सेक्टर जो कि ऊपर की साइड ब्रेकआउट दे रहे थे, जैसे अगर मैं ऑयल एंड गैस की बात करूं, एनर्जी के सेक्टर की बात करूं, तो यहां पे सारे के सारे सेक्टर क्या हो रहे थे, यहां पे ऊपर का ब्रेकआउट दे रहे थे। ये देखिए जैसे BPCL, HPCL और IOC और काफ़ी सारे जो सेक्टर मुझे मतलब शेयरों के नाम याद नहीं आ रहे हैं, तो उसके जो इंडेक्स है आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे भारी गिरावट इस साले सेक्टर के अंदर देखने को मिली ऑयल एंड गैस के अंदर, और इसका इम्पैक्ट सीधा सीधा हमें ऑयल के सभी सेक्टर के अंदर, मान लो जैसे HPCL है, BPCL है, IOC है, आप यहाँ पे देखेंगे जितने भी ये स्टॉक थे सबके अंदर फॉल्स ब्रेकआउट यहाँ पे मिले। ये देखिए ये इसके अंदर यहाँ पे इसने पहले इसको ब्रेकआउट दिया, इस वाले एरिया को ये ब्रेकआउट दिया और फिर ये ब्रेकआउट यहाँ पे इसने फेल कर दिया। और जब ब्रेकआउट फेल होता है यानी ब्रेकआउट फॉल्स होता है तो अपोजिट साइड जो रैली आती है मंदे की, यानी जैसे ये ब्रेकआउट यहाँ पे फेल हो गया तो दूसरी साइड जो रैली आती है वो बहुत भारी यानी बहुत भीषण देखने को मिलती है, जिसका आई थिंक हमको धीरे धीरे देखने को मिलेगा, क्योंकि एक फेल ब्रेकआउट की तरह यहां पे नापा गया है। जैसे BPCL के अंदर, HPCL के अंदर, IOC के अंदर, इस तरीके के जितने भी स्टॉक हैं यहाँ पे आपको एज ए फॉल्स ब्रेकआउट देखने को मिले हैं पिछले 2 या 3 दिन में। तो यहाँ पे देखिए इसने ब्रेकआउट दिया और यहाँ पे इसको फेल कर दिया, तो ये अपोजिट साइड जो चाल देंगे वो काफ़ी बड़ी होगी। जिस तरीके से IOC के अंदर भी आप यहाँ देखें, IOC बिल्कुल अपने लो भाव पे बंद हुआ है और यहाँ पे अभी कुछ दिन पहले इसने यहाँ पे इसको पॉजिटिव ब्रेकआउट देखने की कोशिश करी, मगर उसके बाद ही इसने यहाँ पे अपना ब्रेकआउट क्या कर दिया, फेल कर दिया। तो इस तरीके से ब्रेकआउट अगर फेल होता है तो सेक्टर के अंदर, उस सेक्टर के अंदर पर्टिकुलर और स्टॉक के अंदर हमको काफ़ी बड़ा मंदा कई बार देखने को मिलता है। तो इसी तरीके से ऑयल के सेक्टर के अंदर आप नज़र बना के रखें। ऑयल एनर्जी के जो भी स्टॉक होंगे, ये HPCL, BPCL, IOC और आपका महानगर गैस, IGL, इस तरीके के जो भी, देखिए ये महानगर गैस का मैं आपको चार्ट दिखाऊं MGL का,
एमजीएल का अगर आप चार्ट देखेंगे तो एमजीएल का स्टॉक आज देखिए कितनी बुरी तरीके से गिरा है। एमजीएल के स्टॉक के अंदर हमको काफ़ी बड़ा डाउनफॉल यहाँ पे देखने को मिला, वो इसी कारण से मिला, ये देखिए। और एमजीएल का स्टॉक अगर ये 1300 रुपये का लेवल यहाँ पे तोड़ता है, ये एफ&ओ के अंदर है, अगर ये 1300 का लेवल भी यहाँ पे तोड़ता है तो इस स्टॉक के अंदर 1200 तक के भी लेवल हमको देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी सारे सेक्टर में देख रहा था अपने फॉल्स ब्रेकआउट यहाँ पे दिए हैं उन्होंने पिछले 2 या 3 दिन में, तो ये एक बड़ी मंदी का कारण बन सकते हैं। अब उसके अंदर अगर मैं सेक्टर की आपको मैं बिल्कुल साफ साफ मैं आपको सेक्टर दिखाऊं तो वो निफ्टी मीडिया है, निफ्टी मेटल है, निफ्टी के प्राइवेट बैंक हैं। आप यहाँ पे देखें, देखिए सभी सेक्टर के देखिए क्या हाल हुए हैं। ये आज ही के सबके चार्ट हैं और ये जो सेक्टर के जो भी ब्रेकआउट फेल हुए हैं इसके जो इम्पैक्ट है वो आपको कुछ तो आज देखने को मिल गए और कुछ आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से हमें बाजार के अंदर काफ़ी बड़ा डाउन ट्रेंड हमको देखने को मिल सकता है। आप यहाँ पे देखेंगे निफ्टी मीडिया के अंदर देखिए किस तरीके से यहाँ पे कितना बड़ा डाउनफॉल, ये निफ्टी मीडिया हो गया, ये निफ्टी मेटल हो गया, ये देखिए निफ्टी मेटल का देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट पहले हुआ और यहाँ पे फिर उसने ब्रेकआउट फेल किया। निफ्टी मेटल के अंदर वीडीएल है, सेल है और जिंदल स्टील है, जेडब्ल्यू स्टील है, ये गवर्नमेंट के बैंक देखिए यहाँ पे पहले पॉजिटिव ब्रेकआउट दिया फिर नेगेटिव ब्रेकआउट दिया। तो ये जो पॉजिटिव ब्रेकआउट और नेगेटिव ब्रेकआउट यहाँ पे चेंज हुए हैं, ये देखिए मतलब जो पिक्चर पिछले 2 दिन के अंदर चेंज हुई है ये कहीं ना कहीं ये बता रही है कि बाजार के अंदर काफ़ी बड़ा डाउन ट्रेंड हमको देखने को मिल सकता है। तो बाजार के अंदर आप नज़र बना, तो आपने चार्ट के ऊपर देखा जो मैंने आपको निफ्टी के पैटर्न दिखाए, उस निफ्टी के H&S के हिसाब से यानी हेड एंड शोल्डर के हिसाब से निफ्टी का जो अभी टारगेट निकल के आ रहा है वो 21,950 का आ रहा है। मगर उसके साथ साथ क्योंकि पिछले कई महीनों का रिकॉर्ड ये देखा गया है कि बाजार जब भी डिक्लाइन होता है बाजार के अंदर एक शार्प रिकवरी देखने को मिलती है, तो मैंने उसकी वजह से ही बाजार के अंदर कुछ आपको स्टॉप लॉस भी बता दिए हैं कि आप उन स्टॉप लॉसों का कंटिन्यू उसके अंदर वॉच करें। अगर वो स्टॉप लॉस मैच नहीं होते हैं तो निफ्टी के अंदर ये लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। डेली क्लोजिंग की अगर मैं बात करूं तो निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो डे बाय डे बहुत खराब आ रही है, तो वो कहीं ना कहीं उसका जो मूल कारण है वो आपको आने वाले वीक के अंदर और आने वाले डेज के अंदर आपको देखने को मिलेगा। जिस तरीके से आज कई सारे स्टॉक सेलर फ्रीज थे और स्टॉक के अंदर 6-7% की गिरावट भी देखने को मिली, तो ये गिरावट आपको आने वाले दिनों में और भी गहराती हुई दिखाई देगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये जो कंटेंट मैंने आज का आपको दिया ये कहीं ना कहीं आपके लिए यूज़फुल होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे नॉलेजेबल वीडियो मैं आगे भी लेके आता रहूँगा। अगले वीडियो का इंतजार करें और तब तक एक ही बात बोलें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।